इलेक्ट्रो फॉर यू। आज का टॉपिक है मेरा कंपाइलर के बारे में। ये टॉपिक में हम जानेंगे कि कंपाइलर क्या होता है और कंपाइलर कितने टाइप का होता है, और इसके बाद वाले जो चैप्टर्स होंगे, इसके बाद वाले सेशन में हम लोग देखेंगे कि कंपाइलर किस तरह से काम करता है और कंपाइलेशन का कितने सारे स्टेजेस होते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द सबसे पहला है कि हम लोग का कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर बेसिकली आप जो भी कोड लिखोगे उसको कन्वर्ट करके देगा आपको बाइनरी फॉर्मेट में। सो इट इज़ यूजुअली कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू द बाइनरी फॉर्मेट। सो कंपाइलर का मतलब है कि आपका जो कोड है उसको कंपाइल करके उसको कन्वर्ट करना बाइनरी फॉर्मेट में, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो ओनली जीरोस एंड वंस को समझता है और बाकी चीज़ को नहीं समझता। जैसे कि आप ये सब लिखे हो, ये सब चीज़ आपका कंप्यूटर नहीं समझता है। इसी कारण से कंपाइलर का यूज़ यहाँ पे है कि कंपाइलर जो भी हमारा प्रोग्राम्स होता है उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी और वंस में। ओके, सो देखेंगे कि हम लोग इसके बाद एक टॉपिक, कंपाइलर बेसिकली दो टाइप का होता है। सबसे पहला है कि नेटिव कंपाइलर एंड दूसरा है क्रॉस कंपाइलर। सो नेटिव कंपाइलर किसको कहते हैं? नेटिव कंपाइलर का मतलब ये हुआ, आप कोई प्रोग्राम एक इन्वायरमेंट में कर रहे हो तो उसी इन्वायरमेंट में आपको उसका एग्जीक्यूटिबल फाइल्स भी मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नेटिव कंपाइलर। सो नेटिव कंपाइलर आर द कंपाइलर विच आर वर्किंग इन वन इन्वायरमेंट एंड जनरेट द कोड फॉर द सेम इन्वायरमेंट। सपोज आप किसी एक इन्वायरमेंट में, सपोज आप यूवेंटू, आप मान के चलिए आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं, उसमें आप यूवेंटू खोले हुए हैं। ओके, उसमें आप सी प्रोग्राम का कोई कोड राइट करते हो, तो आफ्टर राइटिंग द कोड, आप जब कोड को रन करते हो तो आपका एग्जीक्यूटिबल फाइल्स जो है उसी इन्वायरमेंट में आपको दिखेगा। ओके, सो एज फॉर एग्जांपल के लिए हम नेटिव कंपाइलर का, सबसे पहला एग्जांपल है जीसीसी कंपाइलर, उसके बाद है सी लैंग, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल। सो हम लोग एक के बाद एक जाएंगे, फिर हम लोग इसका रियल टाइम ऑफ द मतलब वो देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, सो सपोज आप लिनक्स मशीन यूज़ कर रहे हो तो आप अपना जीसीसी कंपाइलर को इस तरह से चेक कर सकते हो, जीसीसी वर्जन। ओके, एंड आप यूनिक्स पे काम कर रहे हो तो जैसे कि आप मैक टर्मिनल पे हो तो आप यहाँ पे जीसीसी यहाँ पे कर सकते हो, आपको देखने को मिले एप्पल सीलैंग वर्जन 16 समथिंग, यहाँ पे जिस तरह से आपको उस तरह से। ओके, तो सीलैंग भी एक टाइप से नेटिव कंपाइलर है, आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। यूनिक्स मशीन सीलैंग को यूज़ करता है। ओके, ओके, हम लोग पहले इसको अपना यूवेंटू में देखते हैं। ओके, सपोज सॉरी, हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा टर्मिनल है ये, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, अभी हमारे पास आप देख पा रहे हो एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम डॉट सी। अभी हमारे पास क्या है, अभी ये क्या एग्जीक्यूटिबल फाइल्स है, बट हम इसको अभी डिलीट करेंगे। ओके, अभी जैसे आपको प्रोग्राम दिखाते हैं। ओके, ये प्रोग्राम में जस्ट हम क्या लिखें, कुछ लाइंस हैं बस, और कुछ नहीं, बस इसको हेलो वर्ल्ड है और कुछ नहीं। चलिए हम इसको रन करते हैं। तो बेसिकली कैसे रन करेंगे, हम लोग रन करने के लिए एक कमांड हिट करते हैं, जीसीसी। जीसीसी इज़ द कंपाइलर, हम लोग लिखेंगे जीसीसी। ओके, देन हम कोड को रन करेंगे। अभी आप देख पाओगे कि हमारा a.out फाइल बन के क्रिएट। फिर से हम a.out फाइल को हम एक बार डिलीट करते हैं। ओके, अभी आप देख पा रहे हो a.out फाइल अभी हमारे पास नहीं है, मतलब एग्जीक्यूटिबल फाइल्स अभी नहीं है। ओके, तो इसको हम लोग अभी रन करते हैं। अभी हम लोग रन करेंगे जीसीसी। अब आप देखोगे कि आपके पास a.out फाइल अभी आपके क्रिएट हो गया, एग्जीक्यूटिबल फाइल आपके पास क्रिएट होके आ गया। तो आप एक ही इन्वायरमेंट में कोड को भी राइट कर रहे हो और उसी इन्वायरमेंट में आपको एग्जीक्यूटिबल कोड भी मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे नेटिव कंपाइलर। ओके, सो आप ये दो पॉइंट के बीच कंफ्यूज ना होइए। नेटिव कंपाइलर का मतलब आप समझ गए हो, और नेटिव कंपाइलर जैसे आप देख पा रहे हैं ये सारा नेटिव कंपाइलर है, और ये हमने लिनक्स मशीन में इसका नेटिव कंपाइलर का वर्जन चेक किया, उसी तरह से यूनिक्स में भी चेक किया। ओके, अब आते हैं क्रॉस कंपाइलर। क्रॉस कंपाइलर होता क्या है, और एक बात है, जैसे कि आपको एग्जांपल बता रहा था सी लैंग। सी लैंग बेसिकली नेटिव और क्रॉस कंपाइलर दोनों हैं, बट और ज़्यादातर यूज होता है नेटिव कंपाइलर के लिए। ओके, सो इसीलिए उसके बाद आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सीपीपी, और ये जो है बेसिकली यूज होता है कोड जनरेशन के लिए फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके,
नाउ हम लोग मूव करेंगे क्रॉस कंपाइलर। क्रॉस कंपाइलर क्या होता है, तो हम लोग इसका डेफिनेशन से समझते हैं। क्रॉस कंपाइलर इज द कंपाइलर विच इज वर्किंग इन वन इन्वायरमेंट एंड जनरेट द कोड फॉर द अनदर इन्वायरमेंट। सो इससे आपको कुछ ना कुछ समझ में आ चुका होगा। हम लोग एक इन्वायरमेंट में कोड को राइट करेंगे, मतलब कोड को जनरेट करेंगे और उसका आउटपुट हमको दूसरा इन्वायरमेंट में मिलेगा। जैसे कि आप आर्डिनो बोर्ड यूज़ किए होंगे। आर्डिनो के लिए आप जो प्रोग्राम करते हो आप अपना विंडो में करते हो, बट जब उसको रन करते हो तो उसका एग्जीक्यूटिबल फाइल्स आपका किस में जाता है, आपका कंट्रोलर में, मैक्रो कंट्रोलर में, आर्डिनो मैक्रो कंट्रोलर में जाके आपका शो होता है। तो इसीलिए ये क्रॉस कंपाइलर कहलाता है। मतलब आप एक इन्वायरमेंट में कोड करोगे, कोड जनरेट करोगे और उसका आउटपुट जो होगा आपको दूसरा इन्वायरमेंट में जाके मिलेगा। इसका आपको कुछ रियल टाइम एग्जांपल है, कील है, आर्म है और क्या बोलते हैं, आर्डिनो। ओके, सो आई होप ये सारा आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।